मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से। तुम्हें चाहती हूँ मैं चाहत से ज्यादा, ये रब जानता है कसम से। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज इंग्लिश, जो बेसिक इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का स्टार्ट कर रखे हैं, उसका आज हम पार्ट 22 लेकर आए हैं। और आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। लेकिन वाक्य के प्रकार जानने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। आपसे अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या कितनी है, यानी अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला, तो आप ही बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं। तो आप कह देंगे 26, जो कि बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं, एक होते हैं, और वह होता है ए से लेकर जेड तक, जिसमें 26 लेटर शामिल होते हैं। नहीं, यानी एक ग्रुप ऑफ 26 लेटर फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट। और पूछेगा कि इस अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो आप बताएंगे 26 लेटर्स होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? तो 26 लेटर्स होते हैं, और इसमें दो पार्ट्स बनता है, एक बनता है वोवेल और एक बनता है कंसोनेंट। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और कंसोनेंट कितने होते हैं? तो 26 में से 5 हटा लीजिएगा तो बचेगा कितना? 21। यानी कंसोनेंट की संख्या 21 होती है। और आपको यह भी पता होगा कि किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट का जो सबसे छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे छोटा जो अक्षर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। और अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का एक अर्थपूर्ण, यानी कह सकते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी वर्णों का, अक्षरों का एक अर्थपूर्ण समूह जो होता है उसको हम कहते हैं वर्ड। और ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी जब शब्दों को मिलाते हैं और जिसका अर्थ निकलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सेंटेंस। जैसे राम, हम अगर बोलते हैं कि दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय मतलब क्या होता है? यह एक लड़का है। तो दिस इज ए बॉय, दिस माने यह होता है, इज माने है, ए माने एक या कोई, और बॉय मींस लड़का। बहुत सारे वर्ड को मिलाए हैं तो एक सेंटेंस बना है जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है। और सेंटेंस को मिलाने से बनता है पैराग्राफ या पैसेज या कंप्रीहेंशन। तो याद रखिएगा, लेटर को मिलाने से बनता है वर्ड, वर्ड को मिलाने से सेंटेंस, सेंटेंस को मिलाने से पैसेज, लेकिन कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब आइए, अब हम सेंटेंस की थोड़ा बात कर ले। तो आपने देखा कि व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक अर्थपूर्ण शब्दों का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में अगर हम देखें, टाइप्स की बात करें, तो वैसे जनरली टाइप्स जो होते हैं इसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम बातें करेंगे, देखेंगे असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको हम बताइए असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है, जिसे हिंदी में स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य कहते हैं, किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि सच सेंटेंसेज, ऐसे वाक्य स्टेट ऑफ फैक्ट, जो क्या बताता है? तथ्य की अवस्था को बताता है, या ओपिनियन, विचार, या एन आइडिया, एक आइडिया को बताता है, विचार को ही बताते हैं आपको, उसे हम कहते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब सोचिएगा कि फैक्ट कौन सा होता है और ओपिनियन और आइडिया किसको कहते हैं। तो देखिएगा, जो चीजें फैक्ट पर आधारित हो, जैसे अगर हम कहते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। हम कहते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। नहीं, तो
हम कैसे बनाएंगे, महात्मा गांधी इज वर्शिपर ऑफ किसके, अहिंसा, नॉन वायलेंस। हम बोले कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा में विश्वास था। महात्मा गांधी वॉज बिलीव इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद हम कहे कि महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे। महात्मा गांधी वॉज वर्शिपर ऑफ ट्रूथ। तो आप ही बताइए, ये सब बातें बिल्कुल सत्य है कि नहीं, बिल्कुल फैक्ट है कि नहीं। अगर हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सत्य बात है, फैक्ट पर आधारित है। नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिल्कुल सत्य बातें हैं। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 is 4, बिल्कुल सत्य बात है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। सब क्या है आपकी, बिल्कुल सत्य बातें, फैक्ट पर आधारित है। और ओपिनियन क्या है, हम बोले कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता इज अ गुड गर्ल। तो यह मेरा विचार है कि सीता अच्छी लड़की है। सीता अच्छी हो भी सकती है आपके नजर में और नहीं भी हो सकती। हम बोले कि राम ईमानदार लड़का, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ईमानदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये मेरा क्या है, एक ओपिनियन है, एक विचार है। कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे और पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा। मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूंगा, तो आप हम पर विश्वास करें। पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों मिलजुल कर सीखेंगे और सिखाएंगे। इसलिए बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आइए अगला सेंटेंस की बात करें। दूसरा होता है सेंटेंस का टाइप्स इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम कहते हैं आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। अब गौर कीजिएगा, कौन से वाक्य को ऐसा कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट, जब हम ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए, परमिट देने के लिए, अनुमति देने के लिए, परमिशन देने के लिए। कमांड, कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश होता है। और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से निवेदन करते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस से परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट की बात हो तो आप कहेंगे कि वो सेंटेंस किस प्रकार का है, इंपरेटिव सेंटेंस है। करेक्ट है। तो आइए देखिए कैसे कहिएगा। जैसे आप जा सकते हैं, यू मे गो, मैंने आपको परमिशन दिया, परमिट वाक्य है, यू मे गो। हम बोले तुम खेल सकते हो, यू मे प्ले, तुम अपनी माता से बात कर सकते हो, यू मे टॉक टू योर पेरेंट्स। तो ये हम परमिशन दे रहे हैं। लेकिन हम कहें वहां जाओ, वहां जाओ, ये मेरा क्या है, एक कमांड है, एक मेरा आदेश है। वहां जाओ, गो देयर, यहां आओ, कम हेयर, नहीं, जल्दी करो या दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, खिड़की खोल दो, तो क्या हो जाएगा, ओपन द विंडो, नहीं, सड़क बनवाओ। तो यहां बोलते हैं कि रोड इज मेड, यानी सड़क बनवाया जाता है, तो अलग चेंज हो जाएगा। लेकिन हम आपको इस तरीके का वाक्य बोलेंगे तो कमांड, आदेश दे रहे हैं। अब गौर कीजिएगा कि जब मैं बोलता हूं मुझे जाने दो, लेट मी गो, अब क्या कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट आपसे करें, गिड़गिड़ा रहे कि हे भगवान मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। उसे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सब क्या है आपका, ये सब जो है आपका रिक्वेस्ट है। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, हम रिक्वेस्ट करें कि उसको खेलने दो। बोलो कि सीता को आने दो, लेट सीता कम। तो इस तरीके का वाक्य जो होते हैं वह आपका आज्ञा सूचक वाक्य, या इसी को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तीसरा है इंटरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, किसी से प्रश्न पूछा जाता है, उसी को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसका यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आपकी मां घर पर है, इज योर मदर एट होम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज। बोले कि क्या तुम्हारे पिताजी शिक्षित है, इज योर फादर एजुकेटेड। तुम कहां हो, वेयर आर यू। तो ये प्रश्नवाचक है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। ये क्या होता है, तो विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जो हम अपने मन के अंदर की बातों को अचानक व्यक्त करते हैं। सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट,
दिल की बातों को अचानक निकल जाना ही क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। वह सुख का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, आश्चर्य का भी हो सकता है, और यह जो हो सकता है आपके, वह ज्यादा आपके ऐसे वातावरण का हो सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सच सेंटेंसेज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। ऐसे वाक्य जिसका प्रयोग किया जाता है व्यक्त करने के लिए सडन इमोशन, अचानक जो हमारे अंदर भावना है उसको व्यक्त करने के लिए। अगर सिंपल समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि जिस चीज के बारे में हमने कल्पना नहीं किया था और वह चीजें घटित हो गई, और उस समय जो आपके अंदर से, आपके हार्ट से आपके सडन इमोशन जो निकलते हैं, वही कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य चलता है दोनों पैर से, और किसी गांव में गए तो दोनों सभी व्यक्ति जो है अब पैर के बदले दोनों हाथों से चलना शुरू कर दिया और पैर ऊपर किया हुआ है, तो सोचिए हमारे मुंह से निकलेगा वाह क्या है दृश्य, व्हाट अ सीन ना। तो इस तरीके का जब होगा, या मान लीजिए कि टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए आया है और टीचर को सभी बच्चे ने घेर लिया, पिटना शुरू कर दिया, तो जो ये माहौल बनेगा एक आश्चर्य का, वो भी कहलाएगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। या आप सोए हुए हैं और किसी ने आपको आकर और पानी छिड़क दिया, और उस समय जो आपके मुंह से कुछ भी निकल जाएगा, आपके अंदर गाली भी निकल जाए, आपके अंदर से अच्छा आशीर्वाद निकल जाए, आशीर्वाद तो निकलेगा नहीं उस समय, तो वो सारा का सारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। या आप जा रहे थे, पीछे से किसी ने टिकी नोच लिया, तो कुछ भी निकल रहा है वो सारा का सारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। जैसे ओ माय गॉड आई एम वेरी हैप्पी नाउ, ओ मेरे भगवान मैं तो आज बहुत खुश हूं अभी। सुपर्ब, बेहतरीन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कल्पना नहीं किए थे, अमेजिंग, लाजवाब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाउ सैड, कितना दुखद। तो जो भी, या हम बोल दे हाउ क्लेवर, कितना चालाक, मतलब आपने सोचा भी नहीं था। और याद रखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक डंडा रहता है और नीचे एक बूंदा रहता है, इस तरीके का साइन होता है हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, इस तरीके का साइन रहेगा और आप उसी को देखकर आप पहचान लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही केवल नहीं पढ़े, दूसरे अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पांचवा और लास्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। देखिएगा, इच्छा यानी आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, यानी आपके मन की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, चाहे वो इच्छाएं अच्छा हो, चाहे खराब हो, सुखद हो या दुखद हो। सच सेंटेंसेस यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर विश, यानी हम लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान आपको सीता जैसी पत्नी दे, मे गॉड गिव यू वाइफ लाइक सीता। तुम बर्बाद हो जाओ, मे यू ट्रोडन, लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो, मे गॉड गिव यू अ सन, सुखी जीवन हो, विश यू हैप्पी लाइफ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, विश यू हैप्पी जर्नी, आपका जन्म दिन मुबारक हो, विश यू हैप्पी बर्थडे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, विश यू हैप्पी लाइफ। तो इस तरीके के सेंटेंस आप पहचाने, बनाए, और आगे चल के इसका बहुत ही ज्यादा काम है। जब आप नरेशन पढ़ेंगे, जब आप वॉइस पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत काम देगा, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। आइए, तो अभी तक आपने देखा सेंस और मीनिंग के आधार पर सेंटेंस था कितने प्रकार के? 5 प्रकार के था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस के जो ये सकारात्मक नकारात्मक के आधार पर और प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्न के आधार पर हम लोग इसे 4 कैटेगरी में बांटेंगे, 4 टाइप्स में बांटेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सकारात्मक वाक्य क्या होता है? तो जनरली जो कथन होते हैं, सामान्य कथन, उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग, नहीं का प्रयोग नहीं होता है। यानी स्वीकारात्मक वाक्य जितने भी होंगे सब अफर्मेटिव होगा,
जैसे हम आपको कहे कि राम मेरा अपना भाई है, तो आप देखिए इसमें क्या नहीं लगा हुआ है, नहीं, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाइएगा, राम इज, और मेरा का क्या हो जाएगा, माई, और अपना का हो जाएगा यहाँ पे ओन, और भाई का हो जाएगा ब्रदर हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, नहीं लगा नहीं रहेगा इसमें। एक और देखिए, मेरा देश महान है, देश तो सबका महान होता है, मेरा देश महान है, तो कैसे बनाएंगे, माई कंट्री इज बिग, माई कंट्री इज बिग, या बिग क्या लिखेगा, महान है तो ग्रेट लिख दीजिए, माई कंट्री इज ग्रेट। लेकिन जब आप किसी भी वाक्य में नॉट लगा देते हैं, प्रश्नवाचक नहीं रहता है, तो उसे हम कहते हैं नकारात्मक, यानी यह हमेशा, ये देखिए ये हमेशा अफर्म करता है, यानी स्वीकार की बात करेगा, एक्सेप्ट की बात करेगा। लेकिन यह जो होगा हमेशा डिनाइयल की बात करेगा, डिनाई की बात करेगा, इनकार की बात करेगा। अगर हम कहते हैं कि तुम्हारी बहन बाजार में नहीं है, नहीं लग गया, तो कैसे बनाइएगा, तुम्हारी बहन बाजार में नहीं है, तो बनाएंगे योर सिस्टर इज नॉट इन दी मार्केट। केवल नहीं लगा के आप बना सकते। जैसे हम बोले कि श्यामली एक सुंदर लड़की नहीं है, निगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, SHYAMALI, श्यामली इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हम आपसे पूछे कि क्या तुम्हारी लंबाई 5 फीट है, तो बोलेंगे इज योर हाइट 5 फीट। हम आपसे पूछे या इसे इंट्रोगेटिव है तो WH भी हम बना सकते हैं, क्यों, कहाँ, कब वाला भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे आप कैसे है, तो कैसे बनाइएगा, आप कैसे, तो पहले कैसे क्या लिखाएगा, हाउ, और आप का होता है यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे रहेगा क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इज योर हेल्थ, नहीं का होगा नॉट, और ठीक नहीं है तो क्या करिएगा, गुड। क्यों वाला भी बना लीजिए। जैसे रहेगा वह कैसे शिक्षित नहीं है, वह कैसे शिक्षित नहीं है, तो कैसे बनेगा, पहले कैसे का लिखेंगे WH में, हाउ इज ही नॉट, अशिक्षित का हो जाएगा एजुकेटेड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इतना ज़्यादा शेयर करें कि मैं आपके लिए हर प्रकार का वीडियो, हर प्रकार की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूं, वो भी काफ़ी उत्साह से। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप इस चैनल को लर्नर एज वाई VRP को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ऑल पर, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।